हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी लोग बहुत दिनों से प्रारंभिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें भर्ती देखने को नहीं मिली है। लेकिन भर्ती से जुड़ी एक अपडेट है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों ये एक आर्टिकल है जो प्रभात खबर पर प्रकाशित हुआ है और ये 4 सितंबर का आर्टिकल है, यानी कि ये आज की ही डेट का है। तो इसको आप देख सकते हैं, सबसे मेन हेडिंग पड़ी है कि बेहतर शिक्षक चयन के लिए इंटरव्यू जरूरी, ऐसा कहा गया है बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा। तो आपको बता दें कि बिहार में दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें अंदर ही अंदर चल रही हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, यानी जो आपके पीआरटी होता है, जो आपके प्राइमरी वाले टीचर होते हैं, उनका जो चयन होता था, तो अभी तक क्या होता था कि उसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाता था, सिर्फ आपकी परीक्षा होती थी और परीक्षा के आधार पर आपका चयन हो जाता था। लेकिन अब बिहार सरकार क्या करने जा रही है कि क्वालिटी टीचर ढूंढने के लिए, यानी गुणवत्ता वाले टीचर ढूंढने के लिए वो इंटरव्यू लगा सकती है। तो शिक्षा मंत्री जो हैं उनका ऐसा कहना है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ डिपार्टमेंट के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी बातें चल रही हैं कि आगे आने वाले समय में आपको पीआरटी के लिए, यानी अगर आप प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू देना होगा। और एक तरीके से दोस्तों ये अच्छा भी होने जा रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि देशव्यापी विज्ञापन निकालने की जरूरत पड़ती है तो वो भी निकालेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में अभी जो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती होने जा रही है, तो उसमें प्राथमिकता बिहार वालों को दी जा रही है। सबसे पहले बिहार के बच्चों से ही आवेदन मांगे जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री का ये कहना है, उन्होंने ये कहा है कि अगर बिहार में हमें क्वालिटी टीचर नहीं मिलते हैं तो फिर हम पूरे देश से आवेदन मांगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार का नज़रिया साफ है। उनका कहना यही है कि हमें गुणवत्ता वाले टीचर चाहिए, क्वालिटी टीचर चाहिए, तो वो चाहे हमें अपने प्रदेश से मिले या फिर देश से मिले। तो यहाँ पर अब ये मान के चलिए, आगे आने वाले समय में आपको जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है दोस्तों, उसमें इंटरव्यू लागू हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू के जरिए ही आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक, इस खबर को आप पूरा ध्यान से पढ़ सकते हैं, जहां पर सारी चीज़ें विस्तार से बताई गई हैं। वीडियो को रोक करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो देखिए प्रभात खबर की ही दोस्तों, ये प्रभात खबर का ही आर्टिकल है, जहाँ पर बताया गया है कि बिहार में शिक्षक चयन प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बोले इंटरव्यू जरूरी। तो इंटरव्यू को लेकर के कहीं ना कहीं इस तरह की अब खबरें हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि अगर बिहार सरकार ऐसा करती है तो इसको देखते हुए जो अन्य राज्य सरकारें हैं वो भी इस ओर कदम उठा सकती हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो यूपी गवर्नमेंट भी आपके पीआरटी में इंटरव्यू को ऐड कर सकती है। तो अगर ये बिहार में होता है तो आप सुपर टेट में भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार रहिए। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि एनईपी क्या कहती है दोस्तों, ठीक, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी 2020 में जारी की गई, तो ये क्या कहती है कि इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस तरह से टीचरों का सिलेक्शन होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। उससे पहले आपसे दोस्तों एक विनती है छोटी सी, कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले भी हमारा एक चैनल था जहां पर 5000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि किसी कारणवश चैनल हमारा डिलीट हो गया। तो वहां पर 5000 से ज़्यादा लोगों ने विश्वास जताया था। एक बार आपसे फिर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस बार 5000 से ज़्यादा लोग इस चैनल पर विश्वास जताएंगे और उसको और अधिक ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देखिए दोस्तों, हर जगह टेट लागू करने की बात की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी क्या होता था कि पीआरटी में, और इसके बाद दोस्तों जैसे आपके प्राइमरी टीचर हो गया यानी कि 1 to 5, इसके बाद अगर हम बात करें 6 to 8, तो ये आपका पेपर 1 और पेपर 2, ये दो प्रकार के टेट देते थे। लेकिन दोस्तों टीजीटी में और पीजीटी में आपने देखा होगा कि टेट नहीं मांगते थे। मतलब केंद्र सरकार में भी आपने देखा होगा
अलग अलग कंडीशनें थी, कहीं कोई मांग लेता था, कहीं कोई नहीं मांगता था। लेकिन जो एनईपी है वो कहता है कि चारों लेवल पर, यानी कि वो चाहे आपका प्राइमरी हो दोस्तों, ठीक है, चाहे आपका यानी 1 से 5 तक हो, चाहे 6 से 8 तक हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, हर जगह टेट को वैलिड किया जाएगा। यानी कि इसका आपका फिर अगर आप देखेंगे तो इसका पीआरटी का टेट अलग होगा, 6 से 8 का अपर प्राइमरी वाला जो होता था उसका अलग होगा, और आपका टीजीटी का ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का इसका टेट अलग होगा, और पीजीटी का भी आपका टेट अलग होगा। तो आपको फिर 4 प्रकार के यहाँ पे टेट देने पड़ेंगे। तो ये आपकी नई शिक्षा नीति कहती है। ये हुआ दोस्तों पहला पॉइंट। अब मैं अगर आपसे दूसरे पॉइंट की बात करूं तो टेट में हार्ड पेडागॉजी पूछने की बात कही गई है। यानी कि जो आपकी नई शिक्षा नीति है वो कहती है कि जो आपकी टेट में पेडागॉजी पूछी जाती है उसका लेवल थोड़ा और अच्छा किया जाए, जिससे कि क्या हो कि अच्छे क्वालिटी के टीचर हम ढूंढ सकें। ठीक वहीं अगर मैं आपसे बात करूं तो टेट के मार्क्स भी जोड़ने की बात कही जा रही है। तो इन फ्यूचर आपको टेट के मार्क्स भी जोड़ने के लिए कहा जा सकता है, यानी कि आपके टेट के मार्क्स भी जुड़ सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो एक सबसे अहम चीज़ है दोस्तों, रुचि है या नहीं है। जैसा कि आपने देखा है कि अपने समाज में बहुत लोग क्या करते हैं कि जब उनको कहीं जॉब नहीं मिलती है तब वो लास्ट में आकर के बीएड या बीटीसी करते हैं और फिर टीचर बनने की मतलब होड़ में लग जाते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ये भी ध्यान देना चाह रही है कि मतलब आपकी टीचर बनने में वास्तव में रुचि है या नहीं, या फिर ऐसा है कि आपको जॉब नहीं मिली तो फिर आप टीचर बनने चले आए हैं। तो यहाँ पर रुचि भी आपकी देखी जाएगी, और इसी चीज़ को और अच्छे तरीके से अप्लाई करने के लिए दोस्तों एनईपी कहता है कि इंटरव्यू होना चाहिए। तो इंटरव्यू में एक तरीके से आपका व्यक्तित्व नापा जाता है, आप साक्षात्कार में आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, आप किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से शिक्षक को देखेंगे। तो मतलब ये सारी चीज़ें एक तरीके से इंटरव्यू में जज करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों एनईपी भी इस चीज़ की पैरवी करता है कि इंटरव्यू होना चाहिए। तो ये बात तो दोस्तों एक तरीके से 100% तय है कि इन फ्यूचर आपको शिक्षक अगर बनना है तो इंटरव्यू देना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी इंटरव्यू को लेकर के जो आपके टीचरी में जुड़ने जा रही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।